बीजेपी ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बंगाल और असम में रिकॉर्ड जीत की है। तो अब पुडुचेरी में भी पार्टी के गठबंधन की सरकार बननी तय है। इन चुनावों में झंडे गाड़ने के बाद बीजेपी अब अपने अगले मिशन में जुट गई है। अगले कुछ महीनों में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनमें गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। अब बीजेपी यूपी में हैट्रिक तो पंजाब में जीत का खाता खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार है। बंगाल में इतिहास, असम में हैट्रिक, बीजेपी का टारगेट फिक्स। अब यूपी में हैट्रिक की तैयारी, पंजाब में पहली जीत की बारी। बीजेपी का मिशन 2027, जीत का मास्टर प्लान रेडी। पंजाब में बीजेपी का धुरंधर प्लान, खुद अमित शाह संभालेंगे कमान। बंगाल के बाद बीजेपी का हौसला बुलंद, अब 7 राज्यों में दिखाएंगे दम। मरी हुई शरीर की आत्मा जीवित हो गई है, बंगाल मुक्त हो गया है। पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद ममता बनर्जी का शासन उखाड़ने के बाद बीजेपी का जोश जबरदस्त आई है और पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब गंगोत्री से गंगा सागर तक एनडीए बीजेपी सरकार बना रही है। गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। गंगोत्री से गंगा सागर का मतलब है गंगा नदी के उद्गम स्थल यानी उत्तराखंड से लेकर उसके सागर में मिलने के स्थान यानी पश्चिम बंगाल तक भौगोलिक और राजनीतिक रूप से पार्टी का विस्तार। और अब अगले कुछ महीनों में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं और इन 7 राज्यों में गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। और इस वक्त सबकी नजर यूपी और पंजाब पर है। बीजेपी अपने धुरंधर प्लान पर कैसे काम कर रही है, ये इसी से समझ में आता है कि जब 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आखिरी दौर में था, 29 अप्रैल को लास्ट फेज के लिए वोटिंग होनी थी। सियासी पार्टियां आगे की रणनीतिक तैयारी में जुटी थी। इस बीच 28 अप्रैल को पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी में थे। वो लोगों का समर्थन जुटा रहे थे और विपक्ष पर हमला बोल रहे थे, क्योंकि विपक्ष ने संसद में महिला आरक्षण बिल में संशोधन करने के केंद्र सरकार के कदम को नाकाम कर दिया था। इसके 4 दिन पहले पार्टी के कुछ अहम पदाधिकारी पश्चिम बंगाल से दिल्ली रवाना हुए थे ताकि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों को बीजेपी में शामिल कराया जा सके। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीजेपी को लेकर हमेशा कहा जाता है कि वो अपने मिशन में जुटी रहती है और दबी जुबान में इसकी तारीफ विरोधी भी करते हैं कि बीजेपी कभी भी अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाती। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में मिली पहली जीत 2014 के बाद से बीजेपी को दूसरे राज्यों में मिली विक्ट्री से कहीं ज्यादा चमकदार है, वहीं असम में लगातार तीसरी हैट्रिक जीत पार्टी के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है। इस जीत के बावजूद पार्टी नेतृत्व अभी से भविष्य की राजनीतिक लड़ाइयों की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि पंजाब के लिए कमान खुद गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। जी हां, अब वो हर महीने पंजाब का दौरा करेंगे और पूरे राज्य में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़े जन जागरण अभियान की शुरुआत करेंगे। बीजेपी इस मुद्दे के जरिए राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में है। बंगाल की जीत से बीजेपी का हौसला इतना बुलंद है कि बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। लेकिन केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि पंजाब जीतना तो दूर, पंजाब विधानसभा चुनावों के बाद देश के अंदर मोदी सरकार ही गिर जाएगी। कल बंगाल का जो चुनाव, वो चुनाव थोड़ी था। पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं क्या
तांडव चल रहा है बंगाल के अंदर, उसी तरह से उन्होंने बिहार के अंदर किया, उसी तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर किया, पूरे देश के अंदर यही तांडव चल रहा है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी भी आंधी हो गई है। ये लोग सारे चुनाव, असम जीत गए, बंगाल जीत गए, बिहार जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, दिल्ली जीत गए, जहां देखो ये जीतते जा रहे हैं। अगली साल फरवरी के अंदर जब पंजाब के चुनाव होंगे, इस बार अश्वमेध का घोड़ा नहीं रुकेगा। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, देख लेना।